ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी किसके बारे में, माइक्रो स्टेट्स के बारे में। ठीक है, जैसे पी स्क्वायर कन्फिग्रेशन के केस में हमारे पास कितनी माइक्रो स्टेट आई थी, 15 आई थी, जिसमें हमने क्या कहा था, हमारे पास इन 15 माइक्रो स्टेट की टोटल 3 ही क्या है स्टेट्स जो है हमारे टर्म सिंबल निकलते हैं। कौन कौन से? 3p, 1s और 1d। ठीक है, सिमिलरली अगर आप डी स्क्वायर के लिए निकालोगे तो डी स्क्वायर के लिए टोटल 45 जो है आपके पास क्या मिलेंगे, आपको अरेंजमेंट्स जो है माइक्रो स्टेट्स मिलेंगी। और इन 45 की जो हमारे पास टर्म सिंबल बनेंगे वो ओनली 5 बनेंगे। कौन कौन से? 1g, 3f, 1d, 3p एंड लास्ट वन इज 1s0। आई थिंक यही है, 1s0 ही है ना। ठीक है, 1g हो गया, 3f, 1s हो गया। ठीक है, तो जब आप डी स्क्वायर के केस में निकालेंगे उन 45 जो माइक्रो स्टेट्स हैं उनका आप क्या निकालेंगे, जो है टर्म सिंबल निकालेंगे सिमिलर वे से जैसे हमने पी स्क्वायर का निकाला था। तो आपको 5 जो है टर्म सिंबल ऑब्टेन होंगे। 3 तो ये कॉमन ही है, 3p ये रहा, 3p, 1s और 1d। साथ में 2 एक्स्ट्रा कौन से आ गए आपके पास? 1g और 3f के आ गए हैं, एक्स्ट्रा आ गए हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर क्लोज्ड शेल हो तो उस केस में क्या होगा? क्लोज शेल का मतलब कि सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, ऑक्यूपाई हों, लाइक दिस, जैसे p6, d10। ठीक है, क्लोज शेल का मतलब शेल बिल्कुल क्लोज है क्योंकि सारे के सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ऑक्यूपाई हैं। तो इस केस में टर्म सिंबल कैसे निकलेगा? तो अगर मैं इन दोनों केस में ml और ms की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी? सबसे पहले आप ml की वैल्यू निकालिए। ml की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये क्या है, +1, ये 0, ये -1, इनको ऐड कीजिए, क्या वैल्यू आएगी? +1, 0, -1 ऐड कर लीजिए, क्या आएगा? ml की वैल्यू 0 आएगी हर एक इलेक्ट्रॉन के केस में। आप निकाल लीजिए, चाहे ये हो गया +2, +0, -2, कट के क्या बच गया? 0 बच गया। +2 क्यों आया? पहला इलेक्ट्रॉन भी +1 में है, दूसरा भी +1 में है, इसलिए +1 +1 +2। यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन -1, दूसरा इलेक्ट्रॉन -1, ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए, इस केस में ms की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या होगी? ms की वैल्यू निकालिए, +½ -½ 0, +½ -½ 0, +½ -½ 0। मतलब इस केस में ml की वैल्यू भी 0 है और ms की वैल्यू भी क्या है? 0 है। d10 के केस में भी आप निकालोगे तो उस केस में भी ml भी 0 आएगा और ms भी क्या है? 0 आएगा। और जब ml 0 होता है इसका मतलब क्या हो गया? l क्या होता है हमारा? 0। और l0 किसके लिए यूज़ करते हैं हम? s स्टेट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ms 0 है तो मतलब s क्या है? 0। s 0 है तो 2s + 1 क्या होगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर l भी 0 है, s भी 0 है तो j क्या होता है हमारे पास? l + s ही तो होता है। ठीक है, 0 + 0 दैट इज 0। तो हमारे पास एक सिंगल स्टेट बनेगी जब हमारे पास क्या है? क्लोज शेल कन्फिग्रेशन आ जाएगी। और वो कौन सी होगी? 1s0 ही क्या बनेगा? हमारी एक ही स्टेट बनेगी। किस केस में? जब हमारे पास कैसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है? क्लोज्ड शेल क्या आ जाती है? कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म। ग्राउंड स्टेट टर्म, तो ग्राउंड स्टेट टर्म जैसे कि मैं पी स्क्वायर की बात करूँ तो पी स्क्वायर के केस में हमारे पास कितने टर्म आई थी? 3 आई थी। कौन कौन सी? 3p, 1s और 1d। अब इन तीनों में से कौन सी ग्राउंड स्टेट बनेगी, कौन सी एक्साइटेड फर्स्ट बनेगी एक्साइटेड स्टेट, और कौन सी सेकंड एक्साइटेड स्टेट बनेगी, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं लाइक 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, हम कहते हैं ना 1s ग्राउंड, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। हम क्या बनाते हैं? ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ना। सेम केस हमें यहाँ पर करना है। अब ये 3 स्टेट है हमारे पास, जैसे वहाँ 1s, 2s, 2p थी, यहाँ हमारे पास 3p, 1s, 1d है।
अब इन तीनों में से कौन सी ग्राउंड स्टेट बनेगी वो हमें कैसे पता लगेगा? तो वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, एक रूल है जिसको हम क्या कहते हैं, हंट्स रूल। ठीक है, हंट्स रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप चेक करो स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, वो टर्म जिसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई होगी वो हमारी क्या बनेगी, ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 3p 1s और 1d के केस में, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखनी है। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी में आप क्या देखोगे कि किसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई है, तो 1 और 3 में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। ठीक है, दैट मीन्स जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई होगी वो हमारी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले जो टर्म आएगी ग्राउंड स्टेट टर्म वो क्या आ जाएगी, 3p आ जाएगी। आगे बात समझ। तो सबसे पहले हमें ग्राउंड स्टेट टर्म किस बेसिस पे डिसाइड करनी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पर डिसाइड करनी है। ठीक है, सेकेंड, अब बात करते हैं हम किसकी, एल की। वो हमारा टर्म सिंबल, वो टर्म सिंबल जिसकी एल की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, वो हमारा क्या बनेगा, ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1s और 1d, सबसे पहले हमने इसमें चेक की s की वैल्यू तो सेम थी, तो हम s की बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगी। ठीक है, अब हम किसके ऊपर जाएंगे, l के ऊपर जाएंगे। अब l की वैल्यू इसके लिए 0 है, l की वैल्यू इसके लिए 2 है, तो जिसकी ज़्यादा l की वैल्यू वो हमारी क्या होगी, नेक्स्ट ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। मतलब नेक्स्ट हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन दोनों में से कौन सी बनेगी, 1d बनेगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1s तो आ ही जाएगा। तो अगर मैं इनके एनर्जी के ऑर्डर की बात करूं तो सबसे कम 3p, फिर 1s और फिर 1d और फिर हमारा 1s होगा। तो ग्राउंड स्टेट टर्म 3p, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1d और सेकंड एक्साइटेड स्टेट विल बी 1s। आगे बात समझ। अगर मैं यहाँ j की वैल्यू भी आ जाती है हमारे पास, मान लीजिए यहाँ s की वैल्यू भी सेम है और l की वैल्यू भी सेम है। ठीक है, तो उसके बाद हम किसके ऊपर जाते, j की वैल्यू पर जाते। ठीक है, j की वैल्यू में हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन, जब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लेस देन क्या हो, हाफ फिल्ड हो, मतलब हाफ फील्ड से कम हो। जैसे p स्क्वायर में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड से कम है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या बनती है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्या है, ग्रेटर देन हो हाफ फील्ड से। मतलब अगर जैसे p4 ये क्या होगी, हाफ से ज़्यादा होगी। तो इन दोनों केसेस पे अलग अलग केस अप्लाई होते हैं। तो अगर हमारी जो लेस देन हाफ फील्ड के केस में अगर मैं बात करूँ, किसके बारे में, लेस देन हाफ फील्ड के केस में, तो उस केस में वो टर्म सिंबल जिसकी स्मॉल j वैल्यू होती है वो क्या बनती है, हमारी ग्राउंड स्टेट बनती है। किस केस में, अगर हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, लेस देन हाफ है, तो उस केस में क्या होगा, जिसकी स्मॉल j वैल्यू वो हमारी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट टर्म। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेटर देन हाफ फील्ड है तो उल्टा हो जाएगा, जिसकी क्या है, लार्ज j वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 3p का केस ले लीजिए। ठीक है, 3p के केस में जब आप j की वैल्यू निकालिए, s क्या है यहाँ हमारे पास 1 और l की वैल्यू भी क्या है हमारे पास यहाँ 1, s 1 ही है ना, 2s + 1 = में 3 है, तो यहाँ से s की वैल्यू निकलेगी तो क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, s की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1, j की वैल्यू क्या होती है, l + s से l - s, तो 1 + 1 2, 1 - 1 0। कौन सी आ गई, j की वैल्यू 2 1 और 0, मतलब 3p 2 3p 1 और 3p 0 आ गई। अब यहाँ 3p सेम है, मतलब ना तो हम s के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, ना ही हम l के बेसिस पे। बचा क्या हमारे पास, j की वैल्यू। अब j की वैल्यू में हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि जो p स्क्वायर कन्फिग्रेशन है वो लेस देन हाफ फील्ड है कि मोर देन हाफ फील्ड है। हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाफ फील्ड कब होगा, 3 इलेक्ट्रॉन आने पे होगा, मतलब ये क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है। तो लेस देन हाफ फील्ड के केस में जिसकी स्मॉलेस्ट j वैल्यू होगी वो हमारी क्या बनेगी, ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगी। तो अगर मैं इन तीनों का एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो क्या हो जाएगा, 3p 0 3p 1 और 3p 2।
आगे बात समझ, क्योंकि 0 क्या है हमारे पास लोएस्ट जे वैल्यू, फिर 1 और फिर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं किस केस में बात करूं, डी स्केयर कॉन्फ़िगरेशन, डी स्केयर के केस में हमारे पास 5 हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म थी। कौन को स्टेट बन रही थी 3p, 1s, 1d, 3f और 1g। अब इस केस में हमें कैसे पता लगेगा, अगर इसमें इसको एनर्जी के इसमें ये बताइए कि ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी है, तो आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले आप चेक करेंगे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसकी हाई है। आप देख रहे हैं 2 हैं हमारे पास 3p और 1s, इन दोनों की क्या है सेम वैल्यू है 3p। चलो इन दोनों को उठा लेते हैं हम। अब इसके बाद 3 3 ये तो सेम है, उसके बाद हम जाएंगे L की वैल्यू पे। अब दोनों में से L की वैल्यू किसकी आई है 3s की आई है, मतलब सबसे कम जो ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगी हमारी वो क्या बनेगी 3f बनेगी, क्योंकि जिसकी ज़्यादा L की वैल्यू वो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाती है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले क्या है 3s और 3p में लोअर एनर्जी 3f और फिर क्या आ जाएगा 3p। अब बच्चा 1s, 1d और 1g, इसमें आप बता दीजिए 1 1 1 सेम वैल्यू है, लेकिन ये तीनों क्या है हमारे पास डिफरेंट है। तो जिसकी हायर L वैल्यू वो हमारी क्या हो जाएगी लोवेस्ट क्या हो जाएगी टर्म हो जाएगी। तो अगर इन तीनों के एनर्जी के सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे हाई L वैल्यू 1g की है, फिर 1d की है और फिर 1s की है। ठीक है, आगे बात समझ। अगर J वैल्यू के बेसिस पे आ जाते, जैसे 3f है, ठीक है, इसकी जब आप J वैल्यू निकाल लोगे तो हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर 3f2, 3f3, 3f4। ठीक है, तो अब इन तीनों में से कौन ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगी? तो अगर मैं चेक करूं कि डी स्केयर क्या है लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड के केस में जिसकी लोएस्ट J वैल्यू वो हमारी क्या हो जाएगी ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगी, मतलब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी लो हो जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 3 4 में से सबसे कम क्या आएगी हमारी एनर्जी 3f2, 3f3 एंड देन 3f4। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो ग्राउंड स्टेट टर्म है उसको क्या कर सकते हैं असाइन कर सकते हैं। किस बेसिस पे? सबसे पहले स्पिन की वैल्यू चेक करनी है, फिर अगर सेम है तो जिसकी हाई स्पिन वैल्यू वो ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी। अगर S की वैल्यू सेम है फिर L पे आ जाना है, जिसकी हाई L वैल्यू वो ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, मतलब उसकी एनर्जी लोअर हो जाएगी। और अगर L और S दोनों ही सेम है तब हम किस पे जाएंगे J पे जाएंगे। तो J के केस में क्या करना है, हमें चेक करना है लेस देन हाफ फील्ड या मोर देन हाफ फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। लेस देन हाफ फील्ड के केस में जिसकी स्मॉलेस्ट J वैल्यू उसकी लोअर एनर्जी हो जाएगी, और मोर देन हाफ फील्ड में क्या हो जाएगा जिसकी हाईएस्ट J वैल्यू उसकी हाईएस्ट एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।